नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब के बारे में जो सिर्फ पैसा कमाने नहीं बल्कि पैसा समझने के तरीके को बदल देती है। बुक का नाम है द साइकोलॉजी ऑफ मनी बाय मॉर्गन हाउसल। यह किताब बताती है कि पैसा सिर्फ मैथ्स का गेम नहीं है, ये एक माइंडसेट और बिहेवियर का गेम है। तो चलो समझते हैं पैसा के पीछे छुपी साइकोलॉजी को सिंपल लैंग्वेज में, रियल एग्जांपल्स के साथ। पार्ट 1। Money is not about intelligence, it's about behavior. ऑथर कहते हैं, दुनिया में पैसा कमाने वाले लोग जरूर इंटेलिजेंट होते हैं, लेकिन पैसा बचाने और बढ़ाने वाले लोग समझदार होते हैं। क्योंकि फाइनेंशियल सक्सेस सिर्फ नॉलेज से नहीं, बल्कि कंट्रोल और पेशेंस से आता है। आप कितना जानते हो यह मैटर नहीं करता, आपका बिहेवियर पैसा के साथ कैसा है, यह सब कुछ डिसाइड करता है। पार्ट 2। लक और रिस्क दोनों इक्वल इंपॉर्टेंस रखते हैं। मॉर्गन हाउसल कहते हैं, किसी की सक्सेस देख के कभी अस्यूम मत करो कि उसने सब सही डिसीजंस लिए। कभी कभी लक भी रोल प्ले करता है और कभी रिस्क सब कुछ खत्म कर देता है। बिल गेट्स सक्सेसफुल हुए, लेकिन उनके स्कूल में कंप्यूटर था। उस टाइम ये बहुत रेयर था। तो कभी किसी को कॉपी करते वक्त उनका लक फैक्टर भी याद रखना चाहिए। पार्ट 3। नेवर अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। ऑथर एक सिंपल बात कहते हैं, कॉम्पाउंडिंग इज द एथ वंडर ऑफ द वर्ल्ड। वॉरेन बफेट की सक्सेस का सीक्रेट है पेशेंस। उन्होंने अपनी 99% वेल्थ 50 साल के बाद बनाई। पैसा तब बढ़ता है जब आप उससे टाइम देते हो, न कि शॉर्टकट ढूंढते हो। पार्ट 4। सेविंग इज मोर इंपॉर्टेंट देन अर्निंग। बहुत लोग पैसा कमाने के पीछे भागते हैं, पर बचाने के पीछे नहीं। लेकिन हाउसल कहते हैं, रिच बनने का राज अर्निंग नहीं, सेविंग है। क्योंकि जितना ज्यादा सेव करोगे, उतना ज्यादा फ्रीडम मिलेगा। और फ्रीडम ही असली लग्जरी है। नॉट कार्स, नॉट वॉचेस, नॉट ब्रांड्स। पार्ट 6। फ्रीडम इज द अल्टीमेट गोल। बुक का सबसे बड़ा लेसन है, पैसा का मतलब सिर्फ लग्जरी नहीं होता। पैसा का असली मतलब है कंट्रोल ओवर योर टाइम। आप जब चाहो तब काम कर सको, जहां चाहो वहां रहो और अपनी लाइफ के डिसीजंस खुद लो। यही फाइनेंशियल फ्रीडम है। और इस फ्रीडम को पाने के लिए डिसिप्लिन और पेशेंस सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है। पार्ट 7। नेवर कंपेयर योर मनी जर्नी विद अदर्स। ऑथर कहते हैं, हर किसी का फाइनेंशियल बैकग्राउंड, गोल और टाइमिंग अलग होता है। तो अपनी जर्नी किसी और से कंपेयर मत करो। किसी ने क्रिप्टो से कमाया, किसी ने रियल एस्टेट से। तुम्हारा टाइम और माइंडसेट अलग है। बस अपने पेस पर ग्रो करो और कंसिस्टेंटली सीखते रहो। तो दोस्तों, द साइकोलॉजी ऑफ मनी हमें यह सिखाती है कि पैसा सिर्फ बैंक अकाउंट का नंबर नहीं है, ये हमारे सोच और डिसिप्लिन का रिफ्लेक्शन है। ज्यादा कमाना जरूरी नहीं, सही सोचना जरूरी है। स्टॉप शोइंग ऑफ, स्टार्ट ग्रोइंग अप। ऑथर कहते हैं, जितना ज्यादा तुम दिखाते हो, उतना कम तुम्हारे पास होता है। रिच लोग अपना पैसा दिखाते नहीं, इन्वेस्ट करते हैं। मिडिल क्लास लोग इंप्रेस करने में पैसा उड़ा देते हैं। अगर तुम्हें पैसा चाहिए तो दिखावा छोड़ो और सोच बढ़ लो। तो लाइक करो, शेयर करो और कमेंट में लिखो, आपके लिए पैसा का मतलब क्या है।